नमस्कार साथियों, लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह राजस्थान के दुर्गों का पार्ट 1 है। आज हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हम इसे पूरी तरह परीक्षा की दृष्टिकोण से संक्षेप और सरल तरीके से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्गों की इस रोचक यात्रा को। राजस्थान के दुर्गों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार से दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार से दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार से दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है गिरी दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बना हुआ है, जैसे कि मेहरानगढ़ का दुर्ग। हम कुछ AI जनरेटेड इमेज का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि ये हमें विषय से आसानी से जोड़ने में मदद करती हैं। इसके जरिए हम चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं और याद रखना भी आसान हो जाता है। दूसरा है एरन या वन दुर्ग। जो दुर्ग घने जंगलों से घिरे होते हैं और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित माने जाते हैं, उन्हें एरन या वन दुर्ग कहते हैं, जैसे कि सिवाना दुर्ग। तीसरा है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग उन किलों को कहा जाता है जो चारों ओर खाई से घिरे होते हैं। चौथा है पारित दुर्ग। पारित दुर्ग उन किलों को कहते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची दीवारों या परकोटों का निर्माण किया जाता था। पांचवा है स्थल दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो जमीन पर बने हुए होते हैं, जैसे कि जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है। छठा है जल या ओदक दुर्ग। जल या ओदक दुर्ग वे किले होते हैं जो किसी नदी, झील, समुद्र या जलाशय के किनारे या उनके बीच बनाए जाते हैं। इन किलों को पानी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे शत्रुओं के लिए उन तक पहुंचना कठिन हो जाता है, जैसे कि झालावाड़ में स्थित गागरोन दुर्ग। सातवां है सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो सेना के द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। राजस्थान के सभी दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। आठवां है धानवन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में बने हुए होते हैं, जैसे कि सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है। नवां है सहाय दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसकी सहायता भाई बंधु तथा रिश्तेदार करते हैं, उन्हें सहाय दुर्ग कहते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में राजस्थान के 6 किले शामिल किए गए हैं, जिन्हें गौरवशाली किलों का समूह कहा जाता है। यह किले निम्न प्रकार से हैं: 1 चित्तौड़गढ़, 2 कुंभलगढ़, 3 दागरौन, 4 जैसलमेर, 5 रणथंभौर, 6 आमेर। हम इन किलों को इस ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है: चीकू, गाजर, आम। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उनकी कुंजियां। राजपूताना की कुंजी तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो कि अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग, जो अजमेर में स्थित है, को राजपूताने की कुंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है और पूरे राजस्थान पर नियंत्रण के लिए प्रमुख दुर्ग माना जाता था। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडराइल दुर्ग को कहते हैं, जो कि करौली में स्थित है। मंडराइल दुर्ग, जो करौली में स्थित है, को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्वालियर दुर्ग की सुरक्षा और सामरिक नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण इसे द्वारपाल की भूमिका निभाने वाला दुर्ग माना जाता था। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग है, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रणथंभौर दुर्ग की सुरक्षा के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह दुर्ग रणथंभौर तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों पर नियंत्रण रखता था, जिससे दुश्मनों को दुर्ग तक पहुंचने से पहले इसे पार करना आवश्यक होता था।
जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है। यह बालोतरा में स्थित है। यह दुर्ग जालौर तक पहुंचने वाले मार्गों पर नियंत्रण रखता था और दुश्मनों को जालौर पर आक्रमण करने से पहले इसे पार करना पड़ता था। अभी हम शासकों के राजतिलक के स्थान के बारे में पढ़ेंगे। बूंदी के शासकों का राजतिलक रतन दौलत दरीखाना में किया जाता था। आमेर के शासकों का राजतिलक कदमी महल में किया जाता था। भरतपुर के शासकों का राजतिलक जवाहर दुर्ग में किया जाता था। जोधपुर के शासकों का राजतिलक सिनगार चौकी नामक स्थान पर किया जाता था। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख दुर्ग एवं उनकी आकृतियां। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। अनूपगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग को देखने पर ऐसा लगता है कि एक शेर बैठा हुआ है। सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है, इस दुर्ग को देखने पर ऐसा लगता है शेर अंगड़ाई ले रहा हो। दौसा का किला जिसको देखने पर सूप या छाजले के समान दिखाई देता है। रणथंभौर का किला जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, इस किले की आकृति अंडाकार है। जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है, इस दुर्ग की आकृति चतुर्भुजाकार है। सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में स्थित है, इस दुर्ग की आकृति त्रिभुजाकार है। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख दुर्ग एवं उनमें स्थित जलाशय। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है, इसमें प्रमुख पानी का स्रोत रानीसर या पदमसर तालाब है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में स्थित है, इस दुर्ग के अंदर पानी का प्रमुख स्रोत मामादेव कुंड है। सिवाना दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर पानी का प्रमुख स्रोत भांडेलाव कुंड है। बाला किला जो कि अलवर जिले में स्थित है, इस दुर्ग के अंदर जल का प्रमुख स्रोत है सलीम सागर तथा सूरज कुंड। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जल का प्रमुख स्रोत हाथी कुंड है। आमेर का किला जो कि जयपुर में स्थित है, इस किले के अंदर जल का प्रमुख स्रोत है पन्ना मियां बावड़ी। सोनारगढ़ का किला जो कि जैसलमेर में स्थित है, इस किले में जल का प्रमुख स्रोत है जैसलू कुआं। तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है, इस दुर्ग में जल का प्रमुख स्रोत है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी भारत में राजस्थान राज्य के बूंदी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है। इसे 1699 में रानी नाथावती जी सोलंकी द्वारा बनवाया गया था, जो बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी। अभी हम प्रमुख दुर्गों के प्रमुख प्रवेश द्वार पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है, इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाजा। अगला है रणथंभौर दुर्ग, इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा। आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है, इस दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार गणेश पौल है। जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है, इस दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार है सूरज पोल। चित्तौड़गढ़ किले में 7 प्रमुख दरवाजे हैं। पहला है पाड़न पोल जो कि यह मुख्य द्वार है। दूसरा है जोड़ला पोल। तीसरा है राम पोल। चौथा है लक्ष्मण पोल। पांचवा है हनुमान पोल। छठा है गणेश पोल और सातवां है भैरव पोल। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में स्थित है, इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है औरठ पोल।
इस प्रेजेंटेशन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम वादा करते हैं कि आगे भी इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि हमें सपोर्ट करें और अपनी राय साझा करें ताकि हम अपनी कला को और निखार सकें। धन्यवाद।